दूरी कितना हो गया 600 मीटर। चाल कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा, चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर पर सेकंड बराबर होगा चाल गुना 5/18। कितना हो गया 72 इंटू 5/18। ये 4 बार में कट गया। ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब हमारी समस्या क्या है कि हमको समय निकालना है कि सामने बिजली के खंभे को कितना देर में पार करेगी। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। जैसा कि आपको मालूम है दूरी यहां दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई 600 मीटर और चाल कितना है 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर लगा दीजिए, 20 × 60 30 सेकंड में वो बिजली के खंभे को पार कर जाएगी। इस तरह से पोल वाली समस्याएं को, बिजली के खंभे वाली समस्याएं को आप आसानी से बना सकते हैं। अब एक पोल वाली समस्या बता देते हैं, उसके बाद एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने में कितना समय लेती है वो बता देते हैं। चलिए अगला समस्या, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 300 मीटर लंबा जो है उसको एक पुल मिला है जिसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि दूरी जो है मीटर में है, तो हमको निकालना होगा, आंसर भी मीटर में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा। तो सबसे पहले दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो अब रेलगाड़ी की लंबाई आपके पास कितना है 300, पुल की लंबाई कितना है 300, बराबर कितना हो गया 600 मीटर हो गया। दूसरे में हमको निकालना है चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको इसको मीटर सेकंड में निकालना होगा। मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना होगा, 72 इंटू 5 या आपके समझने के लिए चाल गुना 5/18 बराबर 72 इंटू 5/18। ये 18 × 72 4 बार 20 बार में कट जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से रेलगाड़ी चल रही है। अब समय निकालना है, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो हमारी रेलगाड़ी और इसके दोनों की दूरी मिला के 600 है। चाल कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा 30 बार में 30 सेकेंड में पूरे पुल को रेलगाड़ी पार कर जाएगी। समझिए क्वेश्चन को, सबसे पहले जो ट्रेन की लंबाई दी हुई है उसको और जो पुल की लंबाई दी हुई है, प्लेटफॉर्म रहेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ रहेगा, दोनों की लंबाई को आप जोड़ देंगे वो दूरी हो जाएगा। और ट्रेन जो है चाल दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकेंड में निकाल करके उसके समय को निकालने के लिए दूरी बटे चाल फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह से अब आगे कोई समस्या नहीं रहेगा इस तरह के सवाल में। अब दूसरे तरह के सवाल को आपको बताते हैं। आइए अभी हम रेलगाड़ी संबंधी जो भी आपके साथ परेशानी है उसको हम दूर कर दें। रेलगाड़ी के संबंधित जो बनाने के ट्रिक है, जो सूत्र है वो आपके सामने रख दिए गए हैं। कुछ और सूत्र हैं वो आपके सामने बताने जा रहे हैं और इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं। अगर कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स भी जरूर लिखें, ताकि हमें मनोबल मिलते रहे, मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहूँ। तो सबसे पहले दो रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में लगा समय
निकालना है, जो कि हम आपको बता दिए हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। दूसरा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी को पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, और बटा हो जाएगा क्या, रेलगाड़ी की चाल, जो कि हमने ये दोनों क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब तीसरे में आते हैं, अगर दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं तो, दो रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ देखें, एक रेलगाड़ी जो है इधर की ओर चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी जो है इसके अपोजिट साइड में चल रही है। यानी दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो मान लीजिए कि इधर ए एक ट्रेन है और इधर बी एक ट्रेन है, ठीक है। तो इसके फार्मूला के लिए क्या करना होगा कि आपको दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी, दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी बटा चालों का योग। चलिए अभी समझा देते हैं इसको। अब यहाँ दो रेलगाड़ी है और दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत में ए और बी रेलगाड़ी है जो चल रही है, ठीक है। तो ये दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी जो है 48 किलोमीटर है, या आप कर दीजिए 700 मीटर है, 100 मीटर है। बीच की दूरी कितना हो गया, 100 मीटर। अब ये रेलगाड़ी जो चल रही है 50 मीटर के स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर हो गया। यहाँ 100 नहीं कर दीजिए, आप 150 किलोमीटर कर दीजिए या 200 किलोमीटर कर दीजिए। 50 किलोमीटर के स्पीड से ये चल रही है और ये जो है ये भी 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है। अब दोनों रेलगाड़ी को एक दूसरे को छूना है, ठीक है, एक दूसरे के टच में आना है, तो कितना समय लगेगा, इस फार्मूला पर सेट कीजिए। दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी कितना हो गया, 200 मीटर, और दोनों रेलगाड़ी के चालों का योग 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, यहाँ 50 प्लस 50 बराबर 200 बटा 100 बराबर 2, यानी 2 घंटे में इसको हम 2 घंटे ये में एक दूसरे को छू लेंगे। इस तरह से ये आपका रेलगाड़ी का समस्या एक दूसरे के छूने में इसी तरह से निकालते हैं।
और कोई समस्या रह नहीं गया होगा। अगला सवाल अब है कि रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कितना देर में करेगी, इसके बारे में। अब देखिए, दो रेलगाड़ी 140 किलोमीटर 140 मीटर और 160 मीटर लंबी है। मान लीजिए एक ट्रेन जो है 140 मीटर लंबी है, ए ट्रेन, और बी ट्रेन जो है 160 मीटर लंबी है, जो क्रमशः एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, एक का जो स्पीड है इसका 50 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, इसको कैसे बना सकेंगे? इसके बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको पार करने में उसका कुल दूरी के लिए निकालना होगा। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी के लिए आपको करना होगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग। तो देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई है 140 मीटर और दूसरा कर रहा है 160 मीटर। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 300 मीटर हो जाएगा। ये दूरी हो गया 300 मीटर। अब 300 मीटर के बाद आपको करना क्या है कि इसमें चाल निकालना है। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो उसको सापेक्षिक चाल कहते हैं। सापेक्षिक चाल बराबर, देखिए क्या है, एक जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और दूसरा जो है 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पर 50 माइनस 40 बराबर 10 किलोमीटर हो जाएगा सापेक्षिक चाल। अब हमको क्या करना है कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय निकालना है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो बस ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको पहले मीटर पर सेकेंड में निकाल लेंगे। मीटर पर सेकेंड, तो 10 गुना 5/18, 50/18 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा बटे 4। तो हमारा दूरी तो क्लियर है, कितना है टोटल दूरी? 300 मीटर, और चाल क्या है? 5/18 जो है मीटर पर सेकेंड, 50/18। तो इसको गुना कर देंगे, दूरी बटे चाल, तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। ये 6 बार में कट जाएगा और 18 जगह 108 सेकेंड समय हो गया। समझ लीजिए एक बार फिर से, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी जो है 140 मीटर है, दूसरा रेलगाड़ी जो है 160 मीटर लंबा है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है। 40 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है। अब इस रेलगाड़ियों को समानांतर दिशा में, ये इस दिशा में जा रही है तो ये भी इसी दिशा में जा रही है, समानांतर दिशा में जा रही है, तो एक दूसरे को जो है पार करने में कितना समय लगेगा? क्यों पार करेगा? क्योंकि एक 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और एक 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो देखिए, जब दोनों चल रही है, तो जब 40 और 50 चल रही है तो दोनों बराबर है। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए आपको 50 में से 40 घटा देना पड़ेगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर। और उसके चाल को आप मीटर पर सेकेंड में निकाल दीजिएगा। तो मीटर पर सेकेंड में निकालिए 50/18, या यहाँ पर 25/9 कर सकते हैं, इसको काट करके 9 25, बाद उतना ही आएगा। फिर समय निकाल दीजिए, 108 सेकेंड आपको लगेगा। इस तरह से ये सवाल क्लियर हो गया। एक तरह का और सवाल रह गया है, जो दो रेलगाड़ी एक दूसरे को कितना देर में पार कर जाती है विपरीत दिशा में, वो भी बताएंगे। अब देखिए, ये दो रेलगाड़ी है, एक ए है और दूसरा बी है। ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, यानी ए इस दिशा में चल रही है, बी इस दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। अब कह रहा है कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, एक 60 किलोमीटर की स्पीड से। इसका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर और इसका स्पीड हो गया 60 किलोमीटर
पर आवर। अब हमको क्या बताना है कि दोनों रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान से समझना होगा कि हमारा दूरी कहाँ है। तो हमारा दूरी तो यहाँ है, तो कुल दूरी बराबर क्या हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई का योग कर दीजिए, कितना हो गया, रेलगाड़ियों की लंबाई का योग तो हो गया 300 प्लस 200 बराबर 500 मीटर लंबी। ये 500 मीटर दूरी हो गया हमारा। अब कहता है कि दोनों को चाल को, तो चाल क्या हो गया, ये चाल एक दूसरे के विपरीत में से चल रहे हैं, तो इसको हमको पार करने में कितना समय लगेगा। अलग अलग एक ही दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रहा है, तो दोनों का चाल को जोड़ देना पड़ेगा। तो चाल बराबर जोड़िए 30 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर बराबर हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 गुने 5/18 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमको समय निकालना है, समय बराबर अब क्या हो जाएगा, तो दोनों को क्रॉस करने में समय निकलेगा, जो हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। मेरा दूरी हो गया 500 मीटर, चाल हो गया 25 मीटर 20 बार में, तो यानी कि 20, यहाँ पर 20 क्या हो जाएगा, मीटर होगा या सेकेंड होगा, समय नाप रहे हैं इसलिए सेकेंड होगा। इस तरह से ट्रेन संबंधी सारी समस्याओं को हमने सॉल्व कर दिया, सिवाय 2-4 समस्याओं को छोड़ करके। वो 2-4 समस्या भी अगली क्लास में कल ही आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप समय, दूरी और चाल के चैप्टर में अब नाव का जो है वो बताएंगे, गाड़ी और ऐसे दूरी, चाल, समय निकालना तो आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा तो, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। हम रोज दिन नए नए अच्छे वीडियो लेकर के आते हैं, जिससे आपकी सारी सफर जो है कमजोरियों को दूर किया जा सके, सारे ट्रिक्स को आपको मालूम किया जा सके, काफ़ी आसानी से आप सीख सकें। ऐसा नहीं कि अधूरा ज्ञान बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए बेसिक रूप से पूरा जानना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो रेड वाली सब्सक्राइब घंटी को ऑल कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।